कौन है? बाबा भोलेनाथ। एक बार संतों ने भोलेनाथ से कहा कि आप ये बताइए सरकार कि आप रावण को समझाते क्यों नहीं? तो शिव जी ने कहा कितने लोगों ने समझाया? हाँ समझाए। शिव जी ने कहा वो सब खुद को नहीं समझ पाए इसलिए रावण को समझाए। रावण के कितने सिर हैं? 10 सिर, दशानन है। तो शिव जी कौन है? पंचानन। अब जहां गुरु जो होगा वो 5 सिर वाला और चेला 10 सिर वाला, तो क्या जमेगी बात? जब जाता था रावण गुरु जी के पास तो गुरु जी को प्रणाम करता, कहता गुरु जी मुझे देखिए। तो शिव जी देखते तो लगता हाँ भाई मैं तो 5 ही 10 सिर वाला। तो जहां 10 सिर हो, एक सिर में हम लोग कितना सोचते हैं, रावण 10 सिर में कितना सोचता होगा। तो शिव जी ने कभी रावण को समझाया नहीं। जोड़ो इसे क्या समझाएं? जब चेला अपने आप को गुरु से भी श्रेष्ठ मानने लगे तब उस चेले को नहीं समझाना। शिव जी ने कहीं प्रसंग आया हो तो बताइए कि रावण को समझाते हैं? कहीं नहीं समझाएगा। इसी प्रसंग से जब बिटिया का विवाह होता है, प्रथम बार अपने ससुराल बिटिया जाती है। ससुराल जाने के बाद जब बिटिया वापस आती है तो आस पड़ोस गांव मोहल्ले की माताएं आती हैं और उससे पूछती हैं और सुनाओ ससुर जी कैसे हैं, क्या ससुर जी ने मुंह दिखाई दिया, सास ने क्या दिया, और ऐसी प्राय चर्चाएं होती हैं। तो प्रथम बार जब बिटिया ससुराल से आती है तो अपने ससुराल की इतनी प्रशंसा करती है कि तो ससुराल से आई एक बिटिया तो सब पूछने लगे क्या मिला? तो मेरे ससुर जी साक्षात आकाश, इतना प्रेम करते। सासुमारे साक्षात धरती, साक्षात। अच्छा जो ये तो माताओं की बात है। जो सखियां होती हैं वो दुनियादारी नहीं पूछती। सखियां बोलती जीजा जी, जीजा जी कैसे? अरे उसने कहा जीजा जी का इतने समझदार कि कहने क्या है, बहुत समझदार है। इसी भाव को एक ठिठोली के माध्यम से आप समझिएगा बिटिया क्या कह रही है। हमारे बीच परमादरणीय दया शंकर चतुर्वेदी जी से परिवार पधारे तहसीलदार साहब, भूतपूर्व तहसीलदार साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें सरकार। अगले वर्ष इसी जनवरी में सर के यहाँ दिव्य भव्य रामकथा मैदानी में हुई थी और सर आयोजक थे, अपने माता को सुनवाए थे, सर पधारे हुए हैं। बहुत प्यारा भाव है। तो बिटिया क्या कहती है, आइए इस भाव को हम लोग समझते हैं। कितना बताई सुख ससुरा के गोरी रे, कितना बताई सुख आप लोग भी एक बार ससुरा के गोरी रे, कितना बताई सुख ससुरा की गोरी रे। सैया हमर चांद हौआ हम है चकोरी रे, कितना बताई सुख ससुरा की गोरी रे। सैया हमर चांद हौआ हम है चकोरी रे, सैया हमर चांद हौआ हम है चकोरी रे। कितना बताई सुख ससुरा की गोरी रे, कितना बताई सुख ससुरा की गोरी रे। सैया हमर चांद हौआ हम है चकोरी रे, ससुरा हमर चांद हौआ हम है चकोरी रे। सैया हमर चांद हौआ चकोरी रे। अरे पतिदेव को तो क्या कहना, वो तो सब समझते हैं। संयोग देखिए कुछ दिनों बाद पतिदेव आ गए ससुराल। जैसे ससुराल जब आए तो अच्छा देखिए हमारे यहाँ जब कोई रिश्तेदार आता है ना तो पूड़ियों की और रोटियों की साइज छोटी हो जाती है। नहीं घर वालों को जब माताएं बनाती तो लगता है जल्दी से बस थोपो थापो जैसी हरम कौन इनको गोटते बैठा रहे भाई हैं। लेकिन जब रिश्तेदार आता है तो बढ़िया पूड़ियों की साइज छोटी। तो वहां भी ऐसे हुई, अगल बगल की जो सहेलियां तो सब आ गई, भाई जीजा जी की इतनी प्रशंसा हुई थी, सब आए नमस्ते प्रणाम जीजा जी। अरे भाई बड़ा वाह इतने समझदार जीजा जी।
भोजन के लिए वहीं आंगन में भोजन बन रहा, तो वहीं बैठाया गया भोजन के लिए। भोजन में बैठे, जैसे बैठे तो पूड़ियों की साइज छोटी हो गई, तो पर इतनी छोटी भी नहीं। सखियां लेकर गई जीजा जी के पास थाली रखी। अच्छा, जीजा जी भूखे बहुत थे, पूड़ियों की साइज भी छोटी, तो विचार किए कि भूख बहुत लगी है तो पूड़ियों की साइज भी है, तो क्यों इसे अलग अलग टुकड़े करने में ज्यादा समय लगेगा, तो एक पूड़ी को लिए उसी में साग लपेटे। अच्छा, आप देखिए, जब कोई ज्यादा मुख में डाल लेता है तो ये मुख गुब्बारे की तरह गाल फूल आते हैं, और जब फूल आते इतना ग्राफ डालना चाहिए जिससे अपने दांतों को चबाने में आराम। आप बफर सिस्टम तो गए होंगे तो देखे होंगे, वहां देखिए लोग गोवर्धन की पहाड़ की तरह प्लेट में इकट्ठे ले लेगा जैसे कभी मिला ही ना हो। अच्छा, बेचारे को बड़े मुश्किल में धक्का मुक्की करके मिलता भी है तो ठीक है, करता गलत करता भी नहीं, पूरा पहाड़ की तरह रख लेगा, और जब खाएगा तो इतनी जल्दी में रहेगा लगता है इसी की ट्रेन बस छूटने वाली है, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, जब जल्दी जल्दी खाता है तो जल्दी जल्दी मुख को भी चबाना पड़ता है। तो अगल बगल वाले जो देखते हैं तो वो, अच्छा, भोजन इतना हो कि आपका मुख बस थोड़ा खुले, बगल वाला समझ ना पाए कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब ज्यादा करेंगे तो पूरा दृश्य पूरा ब्रह्मांड दिखाई, लोग कहे भैया थोड़ा उधर घूम जा, बड़ा बुरा लगता है। तो उसने भी ऐसा किया, तो जितनी सखियां थी सब हंसने लगी। वाह, तूने दीदी ठीक कहा था, जीजा जी बड़े समझदार, जीजा जी व्यंग वचन, जीजा जी बड़े समझदार। पत्नी को बड़ा बुरा लगा कि देखो भाई, मैंने इसकी इतनी प्रशंसा की, ये मूर्ख है कि भाई पूड़ियां ठीक है छोटी हैं, पर इतनी छोटी भी नहीं कि दो न किया जा सके। तब इशारा की, चूड़ियां खनखनाई, तब उसने देखा, इशारा की कि अरे मूर्ख, एक की दो कर ले, सब हंस रही हैं। अच्छा, उसने क्या समझा, उसे ये लगा कि मेरी पत्नी मुझे कितना प्रेम करती है, और जानती भी है कि ये खाते कितना भूखे हैं, तो ये कह रही एक एक क्या खा रहे हैं, दो दो खाओ। अभी तक तो चलिए ठीक है चल रहा था, भैया वो लिया एक पूड़ी, उसमें साग लपेटे और फिर ऊपर से ऐसे रखे, और जैसे छोटे बच्चे चुंगी बनाते हैं, और अब तो सखियां और हंसने लगी। दीदी तू ठीक है, जीजा जी बड़े समझदार, जीजा जी बड़े समझदार। बेचारी को बड़ा बुरा लगा, फिर चूड़ियां खनखनाई। तब वो देखा, और देखी तो ऐसे दोनों हाथों को पटकी कि तू ही मेरे भाग्य में लिखा था। अच्छा, उसे ये समझ में आया कि ये कह रहे हैं कि ये पूड़ियां जो है कोई साधारण पूड़ियां नहीं है, सिर में लगा लगा के खाओ। तो ठीक है ना, आप भैया सा एक रखे, पूड़ साग लगाए, और जैसे उसने ठोका वैसे 3 बार ऐसे ठोके और फिर खाए। कहा हे भगवान, चूल्हा जल रहा था, एक चूल्हे में लट्ठ लगा था, तो चूल्हे का लट्ठ को निकाली उसने और धड़ाम से पड़ी, और बोली अरे ओ चूल्हे, तू पहले ही ठीक जल रहा था। अरे कम से कम पहले एक एक तो खा रहा था, चूल्हे तो पहले ही ठीक जल रहा था। अच्छा, कभी कभी किसी को समझाओ तो ऐसे ही हो जाता है, इसलिए समझाना चाहिए ध्यान पूर्वक। एक बार प्रेम से बोलिए, एक बार भाव से बोलिए, एक बार जोर से बोलिए। आज मकर संक्रांति का उत्सव है, और हम लोग आज भगवान बाल कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे, तो उत्सव में उत्साहित रहना चाहिए। तो जयकारा में जो